साल में विधानसभा के 4 चुनाव औसत होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होते रहे हैं। देखिए इस समय इसलिए इसमें थोड़ा सा ये क्रांतिकारी कदम नहीं लगता है कि जो दौर हमारे देश में 87-88 से इस देश में जो अस्थिरता का दौर शुरू हुआ और राजनीति में इतनी विरूपता और विकृति आई, ऐसे ऐसे नेता उसके कारण उदय हुए। साल 6-6 महीना में राज्यों की सरकारें गिरने लगी, केंद्र में अस्थिरता आ गई। उस दौर में ये बड़ा इशू था और देश के बड़े बड़े लोगों ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी में भी जो अच्छे लोग थे, वो सुझाव दे रहे थे। आप उस काल में जब लौटेंगे, स्वयं जो है प्रणब मुखर्जी ने बीजेपी के लोगों से बात की थी उस समय कि एक नेशनल गवर्नमेंट का कंसेप्ट हमको लाना चाहिए, कि एक सरकार गिर रही हो तो जिसका भी थोड़ा जो हो उसको मिलके फिर उसको काम किया जाए, क्योंकि इससे देश नहीं चलेगा। चूंकि 1999 से केंद्र में स्थिर सरकारें रही हैं, मतलब गठबंधन की सरकारों ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। 2010 से राज्यों में लगभग स्थिर सरकारें आ रही हैं, तो आज ये लगता होगा कि नहीं ये तो है, लेकिन ये समस्या उस समय पैदा हुई थी और इसकी संभावना भारत जैसे विविधताओं वाले देश में हमेशा बनी रही है। एक दूसरी बात है कि विनोद जी सामान्यतः बहुत परिपक्व टिप्पणी रहती है और कई बार ज़्यादातर मध्य मार्गी अपनाते हैं, लेकिन आज का मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अतिवादी, जो नॉर्मली बीजेपी आरएसएस को लेके जो एक फासिस्ट और वो प्रवृत्ति होती है, उसको ध्यान में रख के इनका विश्लेषण आएगा। वो उसको ध्यान में रखेंगे तो हर चीज़ गलत आएगा कि बीजेपी, कभी भी हमने आरएसएस बीजेपी को एक देश की बात जरूर सुनी है, एक संस्कृति की भी बात सुनी, एक जन की भी बात सुनी, लेकिन एक भाषा, एक रिलीजन, इसकी हमने कभी सुनी नहीं। आरएसएस में जो गीत होते हैं, एक ही गीत का बंगला में अनुवाद होता है, फिर उसका मराठी में होता है, और जब उनके प्रशिक्षण होते हैं तो हर भाषा के लोगों को 2-3 दूसरी भाषाओं के गीत और सुभाषित याद कराए जाते हैं, क्योंकि सभी भाषाओं का तो वो तो भाव हो ही नहीं सकता है। इस देश में नारा ही रहता है कि विविधता में एकता, भारत की विशेषता, हिंदू की विशेषता, उसमें उस पद्धति से चलती है। तो ये जो विचार है, देखिए कोविंद समिति की रिपोर्ट जो भी ध्यान से पढ़ेगा, उसमें उन सारे प्रश्नों का उत्तर है जो कि हमारे मन में उठ रहे हैं। यहाँ तक कि दुनिया में कुछ देशों ने जो अस्थिरता के दौर से, जैसे इंडोनेशिया में 24 फरवरी को एक साथ संपूर्ण देश का चुनाव हुआ और माना गया दुनिया में कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 करोड़ मतदाताओं ने एक ही साथ केंद्रीय, राज्य, राष्ट्रपति सबके लिए वोट डाला, स्थानीय निकायों तक के लिए वोट डाला है। ऐसे 7, उसमें आप देखेंगे रिपोर्ट में तो 7 देशों का है, अलग अलग अनुशंसाएं हैं। स्वीडन का उदाहरण दिया गया है कि कैसे हर 2 साल पर सोमवार को हो जाता है और 5 साल पर भी डेट तय है, सितंबर के एक दिन जो है चुनाव हो जाता है और एक साथ सब लोग चुनाव करते हैं। ऐसे करके फिर भारत को उस दिशा में बढ़ने के लिए बताया गया है। तो ये जो एक देश और एक चुनाव है, वो 1967 तक अगर इस देश में एक देश चुनाव था तो ये विकृत इसीलिए हुआ कि 1967 में अगर 8 राज्यों में संविध सरकारें बनी, वो सरकारें या तो गिरी या गिराई गई। 66 से लेकर 74 तक इंदिरा जी के शासनकाल में 10 राज्य सरकारों में राष्ट्रपति शासन लगा, और उस समय इतने राज्य नहीं थे, पहले 14 थे, बाद में 17 राज्य हुए थे। तो 10 राज्यों की आप सरकारें गिरा देंगे। फिर कांग्रेस की आंतरिक राजनीति के कारण इंदिरा जी ने जो है 71 वो जो चुनाव था तो उसको 1 साल पहले 71 में जो है करा दिया, उससे फिर आई। फिर जब आपातकाल लगा तो 1 साल आपने लोकसभा का बर्खास्त कर दिया। फिर जनता पार्टी की सरकार आई, 2.5 साल में गिर गई, उन्होंने राज्य सरकार बर्खास्त किया। फिर इंदिरा जी आई, उन्होंने राज्यसभा बर्खास्त, और 87-88 से हमारे देश में अस्थिरता कर, इसलिए ये सारी समस्याएं पैदा हुई है। कोई भी कहीं भी कोई शासन रहेगा तो उसके विरुद्ध आंदोलन करने में, विरोध करने में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई समस्या होगी, और अगर इस पर मतभेद है तो उस पर बातचीत करके गुंजाइश होनी चाहिए। दुनिया के अनेक देशों ने, फ्रांस का उदाहरण है, अनेक देशों ने अपने यहाँ इन समस्याओं का समाधान करके, और इस प्रकार से अगर चुनाव होने लगेंगे तो आने वाले समय में देश में एक मैच्योर पॉलिटिक्स की, एक परिपक्व राजनीति की, कि हर कुछ दिन पर ऐसे बयान दो कि हमारे वोटर जो है यूनाइट रहें, वो जरा ध्रुवीकरण हो उनका, उससे हमारी राजनीतिक मतभेद दिखाई देता रहे, वो सबसे हम बाहर निकलेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।